झांसी में जमीनी विवाद की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। मामला रक्सा थाना क्षेत्र का है। एक महिला की शिकायत के बाद दरोगा ओमवीर पाल और रमेश चंद्र मौके पर जांच के लिए पहुंचे थे। जैसे ही दोनों दरोगाओं ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की, आरोपी पक्ष के कई लोगों ने दोनों दरोगा के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों के हाथों पिटने वाले दोनों दरोगा किसी तरह से अपनी जान बचाकर सुरक्षित थाने पर आए। पुलिस पर हमले की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दोनों दरोगा की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 2 महिलाओं समेत आधा दर्जन हमलावरों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसकी जांच हेतु 2 सब इंस्पेक्टर ओमवीर पाल और रमेश चंद्र मौके पर गए थे। जगदीश अपने खेत में काम कर रहा था, वहां इन लोगों के द्वारा पूछताछ की जा रही थी आरोपों के संबंध में। इसी बीच जगदीश के घर के भी लोग आ गए और बातचीत के दौरान सब इंस्पेक्टर के साथ अभद्रता करने लगे और मारपीट पर उतारू हो गए। इसके संबंध में और सरकारी काम में बाधा पहुंचाया इन लोगों ने और इसके संबंध में ओमवीर पाल के द्वारा थाना रक्सा पे उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है और जो आरोपी हैं उनको यथाशीघ्र गिरफ्तार करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर मेरठ से है। मेरठ के गांव गड़ीना में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। एक पक्ष के लोग हाथों में लाठी डंडे और हथियार लेकर ग्राम प्रधान के घर में घुस गए और हमला कर दिया। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। मामला मेरठ के थाना फलावदा क्षेत्र के ग्राम गड़ीना का है। अब इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। मामूली बात को लेकर विवाद हो गया, जिसमें पथराव आदि भी हुआ है। इस संदर्भ में मौके पर तत्काल पुलिस ने पहुंच के अटेंड किया है और वहां पे फोर्स तैनात की गई है। जो एक व्यक्ति हैं गौरव, उनके सर में चोट लगी हुई है और कुछ अन्य लोग जो घायल हैं उनको इलाज के लिए भेज दिया गया है। और जो पीड़ित पक्ष है उसकी तरफ से तहरीर प्राप्त करके जो आक्रामक पक्ष है उसके विरुद्ध मुकदमा लिख के विधिक कार्यवाही की जा रही है। प्रयागराज से बड़ी खबर है। खड़ा परिषद के 2 गुटों में विवाद सुलझा। 24 घंटे के अंदर दोनों गुटों के बीच सुलह। दोनों गुटों की मेला अधिकारी को चिट्ठी, कार्रवाई के लिए दी एप्लीकेशन, वापसी की मांग। अखाड़ा परिषद के 2 गुटों में मारपीट हुई थी, जिसके बाद ये पूरा मामला लगातार गरमाया हुआ था। तो अखाड़ा परिषद के 2 गुटों के बीच जो विवाद था वो सुलझा लिया गया है। जमीन के आवंटन को लेकर जिस तरीके से बैठक हुई थी उसमें ये विवाद देखने को मिला था। ये अपने घर का मुद्दा है। घर में छोटे बड़े सब होते हैं, वाद विवाद हो जाता है, इसलिए इसको ज्यादा तूल देना उचित नहीं मैं समझता हूँ। और हमारा आपस में समझौता हो जाए, इस कोई बात नहीं। महाकुंभ अच्छे ढंग से होगा। महाकुंभ दिव्य भव्य होगा और सभी जितने भी संत महात्मा हमारे आएंगे, बहुत ही सुंदर कुंभ होगा और सबका प्रयास है कि महाकुंभ हमारा दिव्य और भव्य हो। अखाड़े भी एकजुट होंगे, सब एकजुट होंगे और सब एकजुट थे, एकजुट रहेंगे। जनवरी महीने में जो भव्य और दिव्य महाकुंभ होने वाला है, तो उस के संबंध में सभी अखाड़ों के संत महात्माओं का आना जाना चालू है और बैठक भी हुई है। और बैठक में जो है कुछ अखाड़े या साधु संत या जहाँ ज़्यादा एकत्रित होते हैं तो वहाँ छोटी मोटी घटनाएं होती है, वो भी घटना हुई थी। लेकिन प्रशासन के माध्यम से वह सब घटना को जो है एक तरफ करके और जो है भव्य और दिव्य कुंभ मेला हो, उसके लिए हम सब कामना करने के लिए हम गंगा माई से प्रार्थना करते हैं कि भव्य और दिव्य कुंभ मेला हो और जो है सबको भगवान बुद्धि दे, शक्ति दे। दोपहर में कार्यालय में आकर दोनों पक्ष के महंत जी लोगों ने लिखित दिया है कि हम लोगों ने जो कल प्रार्थना पत्र दिया था उस पर हम लोग अखाड़ों की मर्यादा और सनातन धर्म की परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए और मेला हित में हम लोग ये चीज़ें नहीं चाहते हैं और दुखद घटना हुई है, लेकिन हम कोई इस पर कार्रवाई नहीं करना चाहते। हम सभी लोग मिलजुल कर मेला प्रशासन के साथ और भव्य मेला कराने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी का सहयोग मिला। सभी संत महात्मा जी लोगों ने आशीर्वाद दिया है और मार्गदर्शन आगे दिया है, तो उसको हम लोगों ने अंगीकृत किया है। तो महाकुंभ क्षेत्र में मुस्लिमों की दुकान को लेकर अखिल भारतीय संत समिति ने बड़ा बयान दिया है। समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद ने कहा है कि कुंभ परिक्षेत्र के 50 किलोमीटर दूर तक मुस्लिम समाज के लोगों की दुकान स्वीकार्य नहीं है। साथ ही जिन दुकानों में हलाल सर्टिफिकेट वाला आइटम है, वो चाहे हिंदुओं की ही दुकान क्यों ना हो, वो भी संतों को कुंभ क्षेत्र में मंजूर नहीं है।
यह मानना है कि कुंभ परिक्षेत्र की तो बात छोड़िए, कुंभ के 50 किलोमीटर के अंदर में किसी नए व्यक्ति को दुकान लगाने की, सामान बेचने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। और उसमें भी हलाल सर्टिफाई तो हम कतई स्वीकार नहीं करने वाले, चाहे वो हिंदू व्यापारी बनाते हो, चाहे मुस्लिम व्यापारी बनाते हो। ऐसे लोगों को हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। गाजियाबाद में उपचुनाव के लिए रैली करने पहुंचे सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। चुनाव आयोग द्वारा वोटिंग की तारीख बदले जाने पर कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि चांद नहीं दिखने पर ईद की तारीख बदल जाती है, तब विरोध नहीं होता है, लेकिन अब हिंदू के पर्व को लेकर समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है। अगर चांद नहीं दिखाई देता तो ईद की तिथि बदल दी जाती है, सरकार छुट्टी उसी प्रकार से घोषित करती है। ऐसे ही गुरु पर्व के बारे में भी होता है, तब विरोध नहीं होता है। लेकिन जब हिंदू आस्था के प्रतीक किसी पर्व की तिथि, पर्व के महत्व को देखते हुए एक संवैधानिक संस्था के द्वारा तिथि में परिवर्तन किया गया, तो बहनों और भाइयों, जनता जनार्दन ने तो खुशी मनाई, लेकिन दुर्भाग्य से एक राजनीतिक दल ऐसा भी है जिसने इसका विरोध किया, और वह और कोई नहीं, वह समाजवादी पार्टी है जो इस चुनाव में आपके सामने खड़ी है। उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। सीएम योगी ने मीरापुर सीट पर सहयोगी दल आरएलडी की प्रत्याशी मिथिलेश पाल के लिए प्रचार किया। रैली के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने एसपी पर तीखा वार करते हुए कहा कि एसपी को सनातन से पीड़ा है, अब खटाखट वाली कांग्रेस और एसपी को सफाचट करने का वक्त आ गया है। आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, ये नया ब्रांड है इनका। इनको लोग लाज नहीं, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, बेटी और बहन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। इनके वास्तविक संस्कार देखने हैं तो समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के सोशल मीडिया हैंडल को देखिए, कितने घटिया स्तर की बातों को ये लोग करते हैं। ये समाजवादी पार्टी के वास्तविक चरित्र को दिखाता है। और आइए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाते हैं, किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रचार कर रहे हैं। बिजनौर, मुरादाबाद और गाजियाबाद की ये तस्वीरें आपको, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव के रण में यहां पर हुंकार भरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। नकारात्मक बातें डरे हुए इंसान की पहचान है, जिनकी कोई अपनी उपलब्धि नहीं होती है, वहीं दूसरों की बातें करते हैं। बीजेपी उपचुनाव में 9 की 9 सीटें हार रही है। दरअसल मीरापुर में सीएम योगी ने एसपी पर करारा हमला किया है। सीएम ने कहा कि जहां दिखे सफाई वहां बेटी घबराई। अब अखिलेश ने भी निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश में पोस्टर वार की सियासत लगातार जारी है। एसपी के बाद अब कांग्रेस दफ्तर के सामने पोस्टर लगाए गए हैं। एनएसयूआई प्रदेश महासचिव ने पोस्टर लगवाए हैं। पोस्टर में लिखा है, नारा देने वालों के मंसूबे तोड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। ये पोस्टर यहां पर लगाए गए हैं।
महाराष्ट्र की एक रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने नागपुर में रैली के दौरान राहुल गांधी के संविधान की प्रति दिखाने को लेकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि राहुल के पास संविधान की जो किताब है वो अंदर से कोरी थी। राहुल गांधी ने संविधान की नकली किताब लहराई है। ये राहुल बाबा नया सीखे, उनके एनजीओ साथियों ने उनको एक संविधान की प्रत पकड़ाई। संविधान प्रचार का मुद्दा नहीं है राहुल बाबा, संविधान फेथ है, विश्वास का मुद्दा है। संविधान के नाम पर वोट मांगते हो और जालसाजी करते हैं लोग। महाराष्ट्र में एक सभा में संविधान की प्रतियां बांटी। ऊपर का कवर पेज तो ठीक था, मगर अंदर खाली चौपड़ी थी, कोरी चौपड़ी थी। बोलिए, पूरा पुस्तक एक भी अक्षर नहीं छापा हुआ था। राहुल गांधी, आपने भारत के संविधान का अपमान किया है। आपने बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया है। आपने देश की जनता को धोखा देने का काम किया। मैं राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, जिस संविधान को हाथ में रखकर देश की संसद में शपथ ली थी, वो असली था या नकली था? वो आप देश की जनता को बताओ। भाइयों बहनों, जो लोग नकली संविधान को लहराते हैं, उन पर भरोसा करना चाहिए क्या? जोर से बोलो, करना चाहिए क्या? पीलीभीत में 11 साल की बच्ची को जबरन जहर पिलाने का मामला सामने आया। बच्ची की हालत बेहद गंभीर है, वो आईसीयू में भर्ती है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 3 लोगों ने बच्ची को जबरन जहर पिलाया। मामला गजरौला इलाके के देवपुरा का है। घटना उस वक्त हुई जब बच्ची घर से स्कूल के लिए निकली थी। स्कूल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसे जहर दिया गया। तभी आदमी जब बोले अबे तो तुम्हें मार रहे हैं, बाद में तुम्हारे लला को मारेंगे। हम तुम्हारी चाची के गांव से आए हुए हैं, हटुआ से। क्या वो पुलिस के पास गए? आप कहाँ? हमारे घर वाले गए हैं पुलिस के पास। अभी बच्ची को कहाँ लेकर आए हैं? अस्पताल में एडमिट है। कैसी तबीयत है उसकी? अबे सही ना है। किसने पिलाया जहर? किसने जहर किसने दिया? जहर में आदमी पहचानिए ना पा रही कौन हो। 3 आदमी गाड़ी से ही। और दादा ने बताया कि बालिका ने उनको अवगत कराया कि वो दोनों युवक इसकी चाची, पीड़िता की चाची के गांव के रहने वाले हैं। और इनका ये भी तथ्य प्रकाश में आए कि पीड़िता के और उसके चाची, इनके परिवारों के मध्य आपस में जमीन संबंधी विवाद चल रहा है। उसके बंटवारे को लेकर विवाद है। पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर सुसंगत धाराओं में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कौशाम्बी में थाने के अंदर शिकायतकर्ता से दबंग की मारपीट के मामले में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। पुलिस ने मारपीट करने वाले के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामला सरायकिल थाना इलाके के मिनहासपुर गांव का है। दरअसल चौकी के अंदर मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ था, जो कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और वन अम्ब्रेला ट्रस्ट के संचालक मेहंदी अली राजपूत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल अंसार अहमद नाम के शख्स ने ट्रस्ट पर अंक तस्करी का आरोप लगाया था, जिसको लेकर वो मुकदमा दर्ज कराने थाने पहुंचा था, जहां दबंग ट्रस्ट संचालक ने उसके साथ मारपीट की थी। और इधर बड़ी खबर पीलीभीत से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। एसपी ने जहर खाने के लिए उकसाने वाले इंस्पेक्टर ब्रजवीर को निलंबित कर दिया। बड़ी खबर, विभागीय जांच बिठा दी है। आपको बताते चले कि 2 दिन पहले पीड़ित महिला ने जहर खा लिया था और उसकी मौत हो गई थी, जिस पर एसपी पीलीभीत ने यहां पर यह कार्रवाई की है। अध्यक्ष अमरिया पर जो भी गंभीर आरोप लगाए गए थे और विवेचना में जो उनके द्वारा शिथिलता बरती गई थी, उसके संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई है
उसमें उनको निलंबित किया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच बिठाई गई है और प्रमेंद्र कुमार इंस्पेक्टर को थानाध्यक्ष अमरिया के पोस्ट पर तैनात किया गया। वो अभी जाकर चार्ज लेंगे और बाकी सारी विधिक कार्रवाई की जा रही है। नोएडा पुलिस ने आशु हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पैसों के लेन देन को लेकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। नोएडा के सेक्टर 63 में चोटपुर इलाके में यह वारदात हुई थी। दिवाली के दिन आशु को 3 लोगों से विवाद हुआ था। पुलिस ने पारुल अकरम और अमित पासवान को गिरफ्तार किया है। मृतक जो आशु है, ये लोग पूर्व से परिचित थे और इनके बीच करीब हफ्ते 10 दिन पहले कुछ पैसे के लेन देन का विवाद हुआ था और उसके बाद इनके बीच कुछ हॉट टॉक हुई थी, जिसके बाद इन्होंने मर्डर की घटना को अंजाम दिया। मृतक आशु करीब 20 वर्ष का था और पोस्टमार्टम में उसकी डेथ मल्टीपल स्टैब से आई और हम लोगों के द्वारा वह वेपन भी बरामद किया गया है, औजार भी बरामद किया गया है, जिससे इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये सभी लोग करीब कुछ 8वीं पास हैं, कुछ 10वीं पास हैं और ये लोग पूर्व में दोस्त थे। बागपत की खेखड़ा थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। पिकअप गाड़ी पर छापा मारते हुए पुलिस ने 101 पेटी अवैध देसी शराब बरामद कर जब्त की है। वहीं मौके से पुलिस ने एक शातिर शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई शराब हरियाणा से तस्करी कर लाई जा रही थी, जिसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी जिले में सप्लाई किया जाना था। फिलहाल खेखड़ा पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खेखड़ा पुलिस द्वारा चौकी ढूंढाड़ा बैरियर पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से हमें 101 पेटी देशी शराब बरामद हुई है। इसमें घटना में प्रयुक्त एक बोलेरो पिकअप भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम है सुमित सैनी पुत्र कृष्ण मोहन। थाना खेखड़ा पर उक्त बरामदगी और गिरफ्तारी के संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। थैंक यू। उत्तर प्रदेश में पुरुष टेलर अब महिलाओं के कपड़ों की माप नहीं ले सकेंगे। राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए नया नियम बनाया है। इसमें कहा गया है कि पुरुष टेलर महिलाओं की माप नहीं ले सकता। इसमें महिला सुरक्षा से जुड़े कई और निर्देश भी हैं। जिम और योगा सेंटर से भी महिला ट्रेनर होंगे और इसकी सीसीटीवी से निगरानी की जाए। महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। पुलिस वेरिफिकेशन सारे लड़कों का वहाँ हो, जो भी लड़के हों या लड़कियां हों, जो भी ट्रेनर हो। दूसरा, वहाँ लड़कियों के लिए लड़कियां ट्रेनर हों, पर फिर भी अगर स्वेच्छा से कोई महिला ये कहती है कि मुझे इस लड़के को ही ट्रेनर अपना बनाना है, तो वो अपनी सहमति से बनाए और वो उस जिम वाले की ड्यूटी है कि वो उससे लिखवा के ले कि अगर कल को कोई बात होती है, कोई घटना आपके साथ होती है या कोई अगर आप कहीं असुविधा महसूस करती हैं, तो उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इसकी जवाबदेही आपकी खुद की होगी। तो मुझे लगता है कि हम इस पर क्राइम में भी लगाम लगा पाएंगे, क्योंकि फिर वो उनकी अपनी चॉइस होगी। वो कम से कम हमारे शासन को, हमारी प्रशासनिक अधिकारियों को या इनको किसी को विलेम नहीं कर पाएंगी। तो एक तो मेरा ये था। दूसरा, एक सीसीटीवी जो है कैमरे, वो एक अनिवार्य रूप से होना चाहिए। बस मेरा एक इतना अनुरोध है। दूसरा ये है कि जब ट्रेनर हैं, लड़कियां हर फील्ड में हैं, सब जगह हैं, तो क्यों नहीं यहाँ जाएंगी। दूसरा था कि मेरा एक बुटीक पे जहाँ महिलाओं के कपड़े सिले जाते हैं, महिलाओं के कपड़े सिले जाते हैं, आप उसमें भी मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि कम से कम 90% बुटीक ऐसे हैं जहाँ पुरुष ही टेलर हैं। जो टेलर हैं वही मेजरमेंट करते हैं। वहाँ से इतनी सारी शिकायतें आती हैं बैड टच करने वाली, क्योंकि सभी की अलग अलग फितरत होती है। तो वो भी यही बात है कि बच्चियां हैं, घर में नहीं बताएंगी, महिलाएं घर में नहीं बताएंगी, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। अगर उन्होंने उस टेलर के कपड़े को सिलवा के ही अच्छा लगता है तो वो उसी से सिलवाएंगी, और वो सारी चीज़ें बर्दाश्त भी वो कर रही हैं। तो मैंने ये कहा कि अगर टेलर रखना चाहें आप रखिएगा, लेकिन मेजरमेंट के लिए आप लड़की रखिएगा। वहाँ जो महिला का मेजरमेंट लेगी वो लड़की होगी। वहाँ खबर बस्ती से है। साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया। केवाईसी अपडेट के नाम पर एक ठग ने ऑनलाइन 14.5 लाख का चूना लगा दिया। दरअसल एक पैथोलॉजी के ऑनर को कई दिनों से लगातार बैंक खाते का केवाईसी अपडेट के स्पैम कॉल आ रहे थे। ऐसे ही एक कॉल में फंसकर ठग ने उन्हें एक लिंक भेजा, जिसे क्लिक करने के बाद शख्स के खाते से 14,56,000 रुपए दूसरे खाते में चले गए। वहीं ठगी के बाद पीड़ित थाने पहुंचा और साइबर पुलिस को अपनी आप बीती बताई है। इसने मुझे कहा कि अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आप लिंक पे आप खुद कर सकते हैं, आप इसको चाहें तो खुद आप। तो मैंने पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ डाला और उसके बाद ही मुझे लगता है मेरा मोबाइल हैक हो गया, और 10 से 15 मिनट बाद ही धीरे धीरे करके ओटीपी मेरे मोबाइल पे आ रहा था और
पैसे धीरे धीरे करके 9 बार में सारे पैसे लगभग 14,57,000 9 बार में लगभग 14,57,000 रुपया वो पैसे जो है धीरे धीरे करके सारे खत्म हो गए। जब अकाउंट में पैसे लगभग 100 कुछ रुपए बचे तो बंद हो गया फिर। और इसमें 14,56,000 रुपये लगभग उनके खाते से कट गए। इस शिकायत पर तत्काल पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया। गत 5/11/2024 को मुकदमा अपराध संख्या 19/2024 थाना साइबर जनपद बस्ती में पंजीकृत करके उसकी विवेचना की जा रही है। जिस लिंक के माध्यम से आया था, जो भी उसमें साक्ष्य पुलिस को प्राप्त होते हैं और साइबर ठगी का ये जो नेक्सस होगा, पुलिस उस पर काम कर रही है। साक्ष्यों के आधार पर इसमें शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। खबर नोएडा से है। नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने भारी मात्रा में गांजे की खेप पकड़ी है। पुलिस ने 50 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस ने एक आरोपी देवराज उर्फ देवा को गिरफ्तार किया है। कानपुर देहात से बड़ी खबर है, जहां पर संदिग्ध हालात में 3 झोपड़ियों में आग लग गई। आग से 3 परिवारों की गृहस्थी जलकर खाक हो गई। ये पूरी घटना थाना मंगलपुर क्षेत्र खानपुर गांव की बताई जा रही है। हापुड़ में हाईवे पर दौड़ती कार में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से कार में आग लगने की वजह बताई जा रही है। कार सवार ने किसी तरह अपनी जान बचाई है। हापुड़ कोतवाली क्षेत्र के NH9 की यह घटना है। लखनऊ में नशे में धुत पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो निशातगंज इलाके का बताया जा रहा है। पुलिस लाइन में तैनात हेड कांस्टेबल सरोज कुमार हैं, जो नशे में धुत हैं। मामले की जांच ACP पुलिस लाइन को सौंपी गई है। खबर देवरिया जिले से है, जहां पर सुरौली थाना क्षेत्र के जद्दू परसिया गांव में प्रॉपर्टी डीलर निहाल सिंह की हत्या को लेकर सैकड़ों लोग आक्रोशित हो गए और पोस्टमार्टम चौराहे पर जमकर हंगामा काटा। इस दौरान देवरिया लोकसभा के सांसद शशांक मणि त्रिपाठी का भी घेराव किया गया। सड़क जाम करने की सूचना पर मौके पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी पहुंच गए और समझा बुझाकर किसी तरह से जाम को खुलवाया गया। जिसमें परिजनों की तहरीर पर अज्ञात में एक FIR दर्ज की गई थी। आज पुनः इनके परिजन आए और उन्होंने ये बात बताई कि उन्हें आशंका है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा इनके पुत्र की हत्या की गई है और उन्होंने इस संदर्भ में एक नामजद तहरीर पुलिस को दी है। इस तहरीर को FIR में शामिल करते हुए इसमें नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।